नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मस्कुलर सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। आपने आमतौर पे सुना होगा कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो दो तरह के होते हैं। कुछ स्केलेटल मसल्स जो हैं वो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, कुछ स्केलेटल मसल फाइबर्स जो हैं वो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं। और साथ में आपने ये भी सुना होगा कि जिन लोगों में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो अच्छे स्प्रिंटिंग कर सकते हैं, 100-200 मीटर अच्छा दौड़ सकते हैं, वेट लिफ्टिंग अच्छी कर सकते हैं, पावर लिफ्टिंग अच्छी कर सकते हैं, थ्रोइंग अच्छी कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों में स्लो टिच फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो मैराथन रनर्स बन सकते हैं, 5000-10,000 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। रोड साइकिलिंग जो होती है, लॉन्ग डिस्टेंस रोड साइकिलिंग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हमारे जो स्लो टिच फाइबर्स हैं उनको हम बोलते हैं टाइप 1 फाइबर, और जो हमारे फास्ट टिच फाइबर हैं उनको हम बोलते हैं टाइप 2 फाइबर। ये जो टाइप 2 फाइबर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, टाइप 2 ए और टाइप 2 बी। टाइप 2 बी को टाइप 2 एक्स भी बोला जाता है। तो हमारे पास टोटल कितने फाइबर हो गए? टोटल 3 फाइबर हो गए। एक टाइप है टाइप 1, दूसरी है टाइप 2 ए और तीसरी है टाइप 2 एक्स। इन तीनों फाइबर की खासियत क्या है कि टाइप 1 फाइबर की खासियत है कि वो उसमें जिन लोगों में टाइप 1 फाइबर होता है उनमें एंडोरेंस की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जिन लोगों में टाइप 2 ए या टाइप 2 एक्स फाइबर ज़्यादा होते हैं उनमें स्पीड और स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ तो हमारे यहाँ पे तीन फिटनेस के कंपोनेंट आ रहे हैं, एक है एंडोरेंस, एक है स्ट्रेंथ और एक है स्पीड। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड जो है हमारे अलग अलग मसल फाइबर्स में स्पीड का डिफरेंस क्यों है, क्यों हमारे टाइप 1 फाइबर जो है वो स्लो है और क्यों हमारे टाइप 2 ए और टाइप 2 एक्स फाइबर दोनों फास्ट हैं। इसका कारण क्या है, चलिए वो पहले जानने की कोशिश करते हैं। स्पीड होती क्या है? स्पीड का मतलब होता है फास्ट फास्ट मूवमेंट्स करना। फास्ट मूवमेंट्स कैसे होती हैं? फास्ट मूवमेंट्स तब होती हैं जब हमारे मसल जो हैं वो फास्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हमारी बॉडी में फास्ट मूवमेंट्स होती हैं। अब मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमारे मायोसिन जो फिलामेंट्स होते हैं मसल्स में, उनके जो हेड्स होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट को खींचते हैं, पुल करते हैं, जिससे एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करता है। स्लाइड करने से हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बोलती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलती है कि हमारे जो मायोसिन के हेड होते हैं, मायोसिन हेड के पास आती है एटीपी। मायोसिन हेड उस एटीपी को तोड़ता है, तोड़ के उसकी बना देता है एडीपी और फॉस्फेट। साथ में वहाँ से निकलती है एनर्जी। उस एनर्जी का इस्तेमाल करके मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन के साथ जुड़ जाता है। फिर उस एक्टिन को पुल करता है, खींचता है, जिससे एक्टिन स्लाइड करता है। स्लाइड करने से हमारी होती है कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद फिर से क्या करता है, फिर से नया एटीपी आता है मायोसिन हेड के पास। फिर वो उस एटीपी को तोड़ता है, फिर जुड़ जाता है एक्टिन के साथ, फिर उस एक्टिन को खींचता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। फिर से एक और नया एटीपी आता है, फिर एनर्जी बनती है, फिर वो जुड़ता है, फिर खींचता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब हमारा जो ये एक साइकिल चल रहा है, एटीपी आना, उसका टूटना, उसका जुड़ना, फिर उसको कॉन्ट्रैक्शन होना, ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिन मसल्स में ये साइकिल बार बार, अगर ये साइकिल बार बार तेज तेज रिपीट होगा तो मसल जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये साइकिल धीरे धीरे चलेगा तो मसल धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारे फास्ट मसल्स में जो हमारे टाइप 2 ए और टाइप 2 एक्स है उनमें ये साइकिल फास्ट फास्ट होता है, और हमारे जो स्लो मसल्स हैं उनमें ये साइकिल स्लो स्लो होता है। अब ये फास्ट और स्लो होता क्यों है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये साइकिल चल रहा है एनर्जी से। एनर्जी कहाँ से आ रही है? एटीपी से। तो अगर ये एटीपी जो है अगर जल्दी जल्दी टूटेगी तो ये जल्दी जुड़ेगा, जल्दी जुड़ेगा तो जल्दी खींचेगा, जल्दी खींचेगा तो जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसका मतलब अगर एटीपी जल्दी टूटता है तो साइकिल जल्दी चलता है, अगर एटीपी धीरे टूटता है तो साइकिल धीरे धीरे कंप्लीट होता है।
अब एटीपी टूटता कैसे है, कौन तोड़ता है एटीपी? एटीपी को तोड़ता है एटीपी एज। हमारे मायोसिन हेड के ऊपर एटीपी एज डोमेन होता है। वहाँ पे एटीपी एज दो एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स उस एटीपी को तोड़ते हैं। तो हमारे जो फास्ट मसल्स हैं उनमें ये जो वाले एटीपी एज एंजाइम्स हैं ये फास्ट होते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एटीपी को जल्दी तोड़ देते हैं। वहीं हमारे स्लो मसल फाइबर्स जो हैं टाइप 1 फाइबर, उनमें एटीपी एज फाइबर एंजाइम्स स्लो होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब एटीपी एज स्लो होगा तो मसल धीरे धीरे काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन धीरे होगी। एटीपी एज फास्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होगी। तो कितनी फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होती है? हमारा जो टाइप 2 एक्स है उसमें फास्ट एटीपी एज होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्शन कितने 50 मिली सेकेंड में ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वहीं हमारा जो टाइप 1 फाइबर है उसमें स्लो एटीपी एज एंजाइम होता है, इसलिए वो 110 मिली सेकेंड लेता है कॉन्ट्रैक्ट करने में, मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा है। हमारे दोनों फास्ट फाइबर कम टाइम ले रहे हैं, हमारा स्लो फाइबर ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसलिए ये स्लो है और ये फास्ट है। इसलिए टाइप 1 फाइबर का एक और नाम होता है स्लो ट्विच फाइबर। ट्विच का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये स्लो स्लो कॉन्ट्रैक्शन करता है। और टाइप 2 वाला जो है वो फास्ट ट्विच ए और फास्ट ट्विच एक्स फाइबर्स, इसलिए इनके नाम भी ये पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर होता है कि स्लो क्यों है हमारा। टाइप 1 स्लो है तो स्लो वो क्यों है? मायोसिन एटीपी एज की एक्टिविटी की वजह से मायोसिन एटीपी एज एंजाइम जो है वो उसमें स्लो पाया जाता है और फास्ट वाले में फास्ट पाया जाता है। जल्दी एटीपी टूटता है, जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल फास्ट हो जाते हैं, फास्ट काम करते हैं, उसमें स्पीड आ जाती है। तो ये बात होगी स्पीड की कि स्पीडी कौन सा है और क्यों है। अब एंडोरेंस किसी में ज़्यादा है? एंडोरेंस ज़्यादा है टाइप 1 में, इनमें तो कम है एंडोरेंस, इसमें ज़्यादा है। अब इसमें एंडोरेंस कहाँ से ज़्यादा आ गया, तो चलिए समझते हैं। एंडोरेंस क्या होता है? एंडोरेंस का मतलब है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करना। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम करना तो क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ज़्यादा एनर्जी मतलब हमारे ये मसल्स एनर्जी कहाँ से ले रहे थे? एटीपी से। तो ज़्यादा एटीपी। अब इसका मतलब है कि टाइप 1 को ज़्यादा एटीपी मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है एटीपी? एटीपी होता क्या है? एटीपी हमें मिलता है ग्लूकोज से। ग्लूकोज टूटता है तो एटीपी मिलता है, साथ में ऑक्सीजन भी हेल्प करती है। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है हमें ब्लड से। हमारे ब्लड में होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब ब्लड जो है हमारे मसल को कहाँ से मिलता है? ब्लड हमारे मसल को मिलता है ब्लड वेसल से। ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से मिलता है ब्लड। तो जिस मसल में ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगी ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा, जिसमें कम होंगी कम ग्लूकोज मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखिए टाइप 1 जो फाइबर है उसमें ब्लड वेसल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं जो टाइप 2 है उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लड वेसल्स हैं, कुछ कुछ हैं। और टाइप 2 एक्स में तो बिल्कुल कम है। तो ब्लड वेसल्स ज़्यादा किस में है? ब्लड वेसल्स जहाँ पे कैपलरीज हैं, ब्लड कैपलरीज होती हैं हमारे मसल सेल्स में, क्योंकि वो छोटी छोटी होती हैं इसलिए ब्लड कैपलरीज बोलते हैं। तो ब्लड कैपलरीज जो हैं वो टाइप 1 में बहुत ज़्यादा होती हैं, टाइप 2 ए में थोड़ी कम होती हैं, टाइप 2 एक्स में तो बिल्कुल ही कम होती हैं। जहाँ पे ज़्यादा ब्लड वेसल होंगी वहाँ ज़्यादा ग्लूकोज आएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी। जहाँ पे कम ब्लड वेसल होंगी वहाँ पे कम ग्लूकोज आएगा और कम ऑक्सीजन आएगी। इसका मतलब है टाइप 2 एक्स को तो बहुत कम ग्लूकोज मिल रहा है, बट टाइप 2 एक्स तो बड़ी फास्ट काम करता है। काम करता है मतलब एटीपी तो इस्तेमाल करता ही है, तभी तो काम करता है। अब वो एटीपी कहाँ से लेता है? फिर उसके पास ग्लूकोज तो आ ही नहीं रहा। वो एटीपी लेता है ग्लाइकोजिन से। हमारे जो मसल्स होते हैं, हमारे जो मसल सेल होते हैं, मसल सेल के अंदर एक ग्लाइकोजिन स्टोर होता है। ग्लाइकोजिन जहाँ पे सेव रहता है। ग्लाइकोजिन क्या होता है? ग्लूकोज का ही दूसरा फॉर्म होता है ग्लाइकोजिन। ग्लूकोज स्टोर होकर ग्लाइकोजिन बन जाता है। तो जब मसल को ज़रूरत होती है वो ग्लाइकोजिन क्या करता है, वो ग्लाइकोजिन का ग्लूकोज बनता है और उसको दे देता है। इसका मतलब है कि हमारे जो टाइप एक्स फाइबर हैं जहाँ पे बहुत कम ब्लड वेसल्स हैं, बहुत कम ग्लूकोज है, वो अपना काम चलाता है ग्लाइकोजिन से। तो वहाँ पे ग्लाइकोजिन का स्टोर जो है हमारे टाइप एक्स में, टाइप 2 एक्स में बहुत ज़्यादा होता है और टाइप 1 में सबसे कम होता है हमारा ग्लाइकोजन स्टोर, क्योंकि इसको ज़रूरत ही नहीं है, ये ग्लूकोज से ही अपना काम चला लेता है। और टाइप 2 ए जो है उसमें इंटरमीडिएट दोनों के सेंटर में। अब आपको ग्लूकोज मिल गया और ऑक्सीजन मिल गई टाइप 1 को, और टाइप 2 एक्स को अपना ग्लाइकोजन मिल गया, दोनों मिल गए।
अब बनेगी एटीपी। एटीपी वहीं से बनती है ना, हमने बताया। तो कैसे बनती है एटीपी? एटीपी बनती है रेस्पायरेशन से। ये ग्लूकोज आया, ग्लूकोज टूटता है तो पायरुवेट बनता है। पायरुवेट ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का टूटना, बनता है पायरुवेट। फिर पायरुवेट आगे बनाता है एटीपी। दो तरीके से एटीपी बनाता है पायरुवेट। एक तरीके से दो एटीपी बनते हैं, एक एक ग्लूकोज टूटने से दो एटीपी। वहीं दूसरे तरीके से ग्लूकोज टूटने से 30 एटीपी बनते हैं। एक में दो बन रहे हैं, एक में 30 बन रहे हैं। तो 30 वाला तो अच्छा रहेगा। 30 क्यों बन रहे हैं? 30 बन रहे हैं एरोबिक, ऑक्सीजन की वजह से। इसलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है। और जो दूसरा वाला है जिसमें दो बन रहे हैं, वो होता है बिना ऑक्सीजन के, इसलिए उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक को ऑक्सीडेटिव भी बोलते हैं, ऑक्सीजन है ना उसमें, ऑक्सीडेटिव। और इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिटिक, मतलब सिर्फ ग्लूकोज का ही बन रहा है तो ग्लाइकोलिटिक। तो यहाँ पे दो तरीके हैं एटीपी बनने के। एक तरीका है एनएरोबिक या ग्लाइकोलिटिक तरीका, जिसमें दो एटीपी बनते हैं। दूसरा है एरोबिक तरीका, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर ऑक्सीडेटिव तरीका, जिसमें 30 एटीपी बन रहे हैं। तो एटीपी की ज़रूरत किसको ज़्यादा थी? एटीपी की ज़रूरत थी हमारे टाइप 1 मसल फाइबर को। इसीलिए टाइप 1 मसल फाइबर जो है वो किसका इस्तेमाल करता है? वो करता है एरोबिक तरीके का। क्यों करता है एरोबिक तरीके का? क्योंकि एरोबिक में चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ज़्यादा किसको मिल रही है? ऑक्सीजन ज़्यादा तो टाइप 1 को मिल रही है ना, क्योंकि ज़्यादा ब्लड कैपिलरी है। इसीलिए वो एरोबिक तरीके से ही एनर्जी बना लेता है। वहीं हमारा जो टाइप एक्स है उसको बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही है। जब ऑक्सीजन बहुत कम मिलेगी तो वो कौन सा तरीका अपनाएगा? वो तरीका अपनाएगा एनएरोबिक, बिना ऑक्सीजन के एटीपी बनाने का, को ग्लाइकोलिटिक बोलते हैं। यहीं से इसके एक और नाम निकले हमारे मसल फाइबर के। जो एरोबिक तरीका अपनाता है, एरोबिक को ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। तो वो हो गया स्लो ऑक्सीडेटिव। ये स्लो है ना फाइबर, तो हो गया स्लो ऑक्सीडेटिव, एसओ। हमारे टाइप 1 को स्लो ऑक्सीडेटिव फाइबर भी बोलते हैं। और जो टाइप एक्स है वो ग्लाइकोलिटिक तरीका अपनाता है, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसलिए वो ग्लाइकोलिटिक तरीके से एनर्जी बनाता है। तो उसको बोलते हैं फास्ट ग्लाइकोलिटिक, क्योंकि ये फास्ट मसल है और ग्लाइकोलिटिक तरीके से एटीपी बनाते हैं, इसलिए फास्ट ग्लाइकोलिटिव, एफजी। और जो टाइप 2 ए है, वो उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है थोड़ी, ठीक है, और थोड़ा ग्लाइकोजन भी मिल रहा है। तो वो दोनों तरीके से बना लेता है। वो फास्ट ऑक्सीड है, तो फास्ट है ना जी, इसलिए इसको बोलते हैं फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलिटिक, एफ ओ जी। ये इसके और नाम है हमारे टाइप, मसल टाइप्स के। ठीक है, अब तक जहाँ तक हो गया। अब आपको हमारे टाइप 1, हम एंड्रेस की बात कर रहे हैं ना, कि टाइप 1 में एंड्रेस क्यों होता है। टाइप 1 को अब ग्लूकोज मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, मतलब उसको ब्लड मिल गया है। ब्लड मिल गया जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन थी, ठीक है। तो अब ब्लड मिल गया है जिससे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? सेल के अंदर होती है, बट कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। आपने, ये जो हमारी जो है ना, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहाँ पे होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो एनरोबिक कहाँ होती है फिर? एनरोबिक होती है सेल के अंदर ही होती है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है एरोबिक। तो एरोबिक कौन कर रहा था? टाइप 1। मतलब टाइप 1 को क्या करना पड़ेगा? अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए हमारे जो स्लो मसल फाइबर्स हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। वहीं जो फास्ट मसल फाइबर हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो एक ये भी डिफरेंस आ गया हमारे टाइप ऑफ मसल फाइबर में, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया काउंट है स्लो मसल फाइबर में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में की जाती है, इसलिए इनमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वहीं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं हमारे फास्ट मसल फाइबर्स में। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल गया, ग्लूकोज भी आ गया ब्लड में, ऑक्सीजन भी आ गई। यहाँ पे देखिए कि ग्लूकोज भी ब्लड में आ गया, ऑक्सीजन भी आ गई, और माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल गया है अभी। लेकिन अब यहाँ से ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक जल्दी जल्दी पहुँचाना है, तभी तो एनर्जी बनेगी। अब उसको पहुँचाने के लिए क्या होता है? एक स्पेशल प्रोटीन होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में
हमारे लंग्स फेफड़ों से ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल जो है पकड़ते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर होता है हेमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन को पकड़ता है और वहाँ से लेके आता है। वैसे ही जब वो लेके आता है ब्लड में सेल के पास, फिर वहाँ से अंदर सेल के पास कौन पहुँचाता है ऑक्सीजन? वहाँ पे भी एक इसी हेमोग्लोबिन की छोटी बहन एक प्रोटीन होती है, मायोग्लोबिन। ये मायोग्लोबिन क्या करती है? ये मायोग्लोबिन जो है वो ब्लड से उस हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को पकड़ के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाती है जल्दी जल्दी। ठीक है, उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन। अब ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे पहुंच रही है? ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है टाइप 1 फाइबर में। तो ज़्यादा मायोग्लोबिन कहाँ पे होगा? अगर टाइप 1 फाइबर में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है तो मायोग्लोबिन जो मायोग्लोबिन स्टोर्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होंगे? वो इसी में होंगे, क्योंकि यहीं भी ऑक्सीजन का काम है, इसलिए मायोग्लोबिन जो है वो टाइप 1 में बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन होता है और टाइप 2 एक्स में बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आती ही नहीं है, इतनी ज़रूरत ही नहीं है। और टाइप 2 ए में इंटरमीडिएट होता है। अब आपको बताया जैसे हेमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर की होती है, वैसे ही मायोग्लोबिन जो है वो भी रेड कलर की होती है। तो हमारे टाइप 1 मसल फाइबर में मायोग्लोबिन है बहुत ज़्यादा, इसलिए उसका कलर भी रेड हो जाता है। और हमारे टाइप 2 एक्स में बहुत कम मायोग्लोबिन होती है रेड कलर की, इसलिए कलर उसका वाइट हो जाता है। वैसे ही इसका एक और नाम पड़ता है हमारे मसल फाइबर का, आपने सुना होगा रेड फाइबर्स, वाइट फाइबर्स, वो यहीं से नाम आया है कि मायोग्लोबिन टाइप 1 में ज़्यादा होती है स्लो फाइबर्स में, इसीलिए उनको रेड फाइबर्स बोलते हैं, स्लो फाइबर्स को रेड फाइबर्स बोलते हैं, और फास्ट फाइबर को वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं। जो इंटरमीडिएट वाला है वो ग्रे या पिंक हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मायोग्लोबिन भी होता है, इसलिए थोड़ा सा कलर उसका पिंक रहता है। आप रेड और वाइट को मिक्स करोगे तो पिंक ही होगा। जहाँ तक बात होगी, तो यहाँ से आपको क्लियर होता है कि हमारे जो टाइप 1 फाइबर है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन करते हैं। इसीलिए ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? टाइप 1 की। फटीग में रेजिस्टेंस कौन सबसे ज़्यादा करेगा? फटीग, थकान कौन नहीं होने देगा? जो ज़्यादा एनर्जी बना रहा है, जो ज़्यादा एनर्जी बन रहा है उसको थकान नहीं होगी, तो हाईएस्ट किसकी होगी? टाइप 1 की। और लोएस्ट किसकी होगी? टाइप 2 एक्स की। एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी? मतलब कम से कम ग्लूकोज का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी कौन बना रहा है? ये एरोबिक वाला जो 30 एटीपी बना रहा है, ये वाला तो सिर्फ 2 एटीपी बनाता है एनरोबिक तरीके से, इसलिए एफिशिएंसी भी टाइप 1 की सबसे ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी ज़्यादा है, फटीग ज़्यादा रजिस्ट कर रहा है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसमें एंडोरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए एंडोरेंस एबिलिटी किसकी ज़्यादा है? टाइप 1 की ज़्यादा होती है, और टाइप 2 एक्स की सबसे कम एंडोरेंस एबिलिटी होती है। ये दो चीज़ें क्लियर होगी कि स्पीड किसकी ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है, और एंडोरेंस किसका ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। इसी के साथ साथ एक ग्लाइकोलिटिक कैपेसिटी है। तो ग्लाइकोलिटिक कौन करता है? ये करता है ना ग्लाइकोलिटिक एनारोबिक तरीका, तो इसलिए इसकी हाईएस्ट होगी, ये अलग सी चीज़ है, समझ लेना। तो स्पीड ज़्यादा किसकी है वो भी पता चल गया, और क्यों ज़्यादा है वो भी पता चल गया। एंड्योरेंस किसका ज़्यादा है, कौन से मसल फाइबर का, वो तो पता था कि एंड्योरेंस जो है टाइप 1 का ज़्यादा है, क्यों है ज़्यादा है वो आपको पता चल गया अभी। अब बात आती है स्ट्रेंथ की। अब स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? टाइप 2 की, टाइप 2 ए, टाइप 2 एक्स की। लेकिन क्यों ज़्यादा है वो देखते हैं। स्ट्रेंथ जो होती है उसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, और बिग मसल्स होंगे तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, या फिर नंबर ऑफ मसल फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो भी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, ताकत ज़्यादा हो सकती है। अब कौन से मसल फाइबर बड़े होते हैं, टाइप 1 वाले या टाइप 2 वाले? अब यहाँ पे देखिए टाइप 1 मसल फाइबर, इसका इतना सा डायमीटर है, इतना सा। टाइप 2 ए का थोड़ा सा बड़ा है, और टाइप 2 एक्स का बहुत बड़ा डायमीटर है। मतलब टाइप 2 एक्स मसल फाइबर जो है वो सबसे साइज़ में बड़े होते हैं, उससे छोटे होते हैं टाइप 2 ए, और टाइप 1 फाइबर बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ये आ गया आपका साइज साइज ऑफ मसल फाइबर। टाइप 1 का बहुत सबसे कम, और टाइप 2 एक्स का सबसे ज़्यादा है, और टाइप 2 ए का इंटरमीडिएट। अब साइज समझ आ गया। अब नंबर्स, नंबर्स का कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलेगा, हमने आपको मोटर यूनिट पढ़ाया था, साइज मोटर यूनिट आपको पढ़ाया था, मोटर यूनिट न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का एक स्ट्रक्चर करवाया हुआ है, हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसने नहीं देखी जाके देख लीजिए। मोटर यूनिट का मतलब होता है एक मोटर न्यूरॉन, और वो मोटर न्यूरॉन कितने मसल सेल को एक्टिवेट करता है, इनर्वेट करता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं मोटर यूनिट। तो होता क्या है कि हमारे जो स्लो मसल फाइबर्स हैं
उसके मोटर यूनिट की सेल बॉडी, जो टाइप 1 मसल फाइबर है, उसका जो मोटर यूनिट होता है उसकी सेल बॉडी छोटी होती है और उसमें मसल फाइबर भी कम होते हैं। वहीं हमारा जो टाइप 2 एक्स है, जो फास्ट मसल फाइबर है, उसके सेल सेल उसकी मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है, ये सेल बॉडी होती है, ये बड़ी होती है उसकी। और यहाँ पे मसल फाइबर को भी, ज़्यादा मसल फाइबर को वो एक्टिवेट करता है। मतलब स्लो वाला जो जो टाइप 1 वाला मोटर यूनिट है, उसमें मोटर न्यूरॉन भी छोटा होगा और कम मसल फाइबर को वो एक्टिवेट करता है। वहीं जो टाइप 2 एक्स वाला है या टाइप 2 वी वाला, उसका सेल बॉडी भी बड़ी होगी मोटर न्यूरॉन की, और वो ज़्यादा ज़्यादा मसल फाइबर को एक्टिवेट करता है। तो मोटर यूनिट किसका बड़ा हुआ? मोटर यूनिट बड़ा हुआ टाइप 2 एक्स का। छोटा किसका हुआ? टाइप 1 का। क्यों हुआ बड़ा इसका? इसका बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि इसका सेल सेल बॉडी भी बड़ी है मोटर न्यूरॉन की, और ये नंबर ऑफ फाइबर्स को भी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है। और टाइप 1 की सेल बॉडी भी छोटी है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को भी कम कर रहा है, और टाइप 2 ए का इंटरमीडिएट। तो ये एक और पॉइंट हो गया जहाँ से आपको नंबर ऑफ सेल्स पता चल रहे हैं कि हमारा जो मोटर न्यूरॉन का साइज है वो बड़ा है किसका? टाइप 2 एक्स का, और टाइप 1 का छोटा है। नंबर ऑफ मसल्स पर मोटर न्यूरॉन कितने हैं? इसके कम है टाइप 1 के, और टाइप 2 एक्स की सबसे ज़्यादा है, टाइप 2 ए के इंटरमीडिएट। इस तरह से हमारा मोटर यूनिट का साइज भी इसका बड़ा हो जाता है, टाइप 2 एक्स का। जब मोटर यूनिट का साइज भी बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ मोटर मसल फाइबर्स भी ज़्यादा है और साइज भी बड़ा है, तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? स्ट्रेंथ भी इसी की ज़्यादा होगी। इसकी, हमारे टाइप 2 एक्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और वहीं जो टाइप 1 है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और इंटरमीडिएट टाइप 2 ए की। मतलब इधर हाईएस्ट टू लोवेस्ट ऐसे आता है। ठीक है। अब स्ट्रेंथ भी पता चल गई है हमें, स्पीड भी पता चल गई। ऊपर हमने स्पीड भी देखी। स्पीड किसकी ज़्यादा थी? कम थी। टाइप 1 की स्पीड कम थी। टाइप 2 ए टाइप 2 एक्स की बराबर थी, 50 मिली सेकेंड 50 मिली सेकेंड। दोनों की स्पीड बराबर है, लेकिन दोनों में स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। तो पावर क्या होती है? स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड मान लो दो दो है दोनों की, स्ट्रेंथ इसकी 3 है, इसकी 2 है। तो पावर किसकी ज़्यादा होगी? 3 × 2 करोगे 6 आएगा, 2 × 2 करोगे 4 आएगा। मतलब जो पावर है वो आपकी टाइप 2 एक्स की पावर ज़्यादा होती है, टाइप 2 ए की पावर कम होती है, और टाइप 1 की पावर तो बिल्कुल कम होती है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर स्पीड जो है, स्पीड आपकी टाइप 1 की 1 है, टाइप 2 की 2 है, टाइप 3 की भी 2 होगी, दोनों के बराबर थी। वहीं स्ट्रेंथ इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। तो 1 2 2 1 2 3, ये 2 × 3 6 आ गया, 2 × 2 4 आ गया, 1 × 1 1 हुआ। तो इसकी पावर ज़्यादा कम हुई, इसकी पावर 6 है तो सबसे ज़्यादा होगी, और टाइप 2 ए की पावर जो होगी वो इंटरमीडिएट होगी। पावर का भी क्लियर हो गया, स्ट्रेंथ का भी क्लियर हो गया, एंड्योरेंस का भी क्लियर हो गया, स्पीड का भी क्लियर हो गया। अब एक और एडिशनल पॉइंट है, वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब आपको नौकरी देनी है, जॉब देनी है, रिक्रूट करना है। नो, रिक्रूटमेंट का यहाँ मतलब है कि हमारे जो मसल फाइबर्स हैं, टाइप 1 टाइप 2 ए टाइप 2 एक्स, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, और सबसे कम कौन सा इस्तेमाल होता है? अब सबसे पहली बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक मसल की एग्जांपल लें कि आपकी लेग में ये मसल है। तो अगर ये इंडिविजुअल जो है स्प्रिंटर है, तो इसके लेग के मसल में कौन से फाइबर ज़्यादा होंगे? इसमें होंगे फास्ट फाइबर। तो क्या ये सारे के सारे मसल फाइबर फास्ट फाइबर होंगे? नो, इसमें से ज़्यादा फास्ट फाइबर होंगे लेकिन स्लो भी थोड़े से होंगे। आमतौर पे देखा गया है कि एक इंसान में, कॉमन इंसान में, नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसमें टाइप 1 स्लो फाइबर 50% होते हैं और फास्ट फाइबर भी 50% होते हैं। लेकिन जो स्प्रिंटर होता है, स्प्रिंटर में ये रेशो कैसी होती है कि टाइप 1 फाइबर थोड़े उसके कम होते हैं, लेकिन उसके टाइप 2 फाइबर जो है वो 70% होते हैं इंटरनेशनल लेवल स्प्रिंटर के, इसलिए इतना तेज भाग सकते हैं वो। वहीं दूसरी तौर पर अगर आप देखोगे मैराथन रनर के, तो मैराथन रनर के टाइप 1 फाइबर जो है वो 70% होते हैं। अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ। और टाइप 2 फाइबर दोनों मिला के 30% बनता है। तो 70% और 30% तो ये ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत अच्छे मैराथन रनर, बहुत अच्छे लॉन्ग डिस्टेंस, उनमें एंड्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो टाइप 1 का एंड्रेस ज़्यादा होता है ना, इसलिए वो मैराथन रनर होते हैं। लेकिन एक मसल फाइबर में चाहे वो स्प्रिंटर हो चाहे वो मैराथन रनर हो, उनमें
होते दोनों फाइबर्स हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही 100%, इसमें ये नहीं हो कि जो 100% फास्ट वाले, ऐसा कुछ नहीं होता है। फास्ट मसल फाइबर भी होते हैं और स्लो मसल फाइबर भी होते हैं किसी भी इंसान में। तो उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है? रिक्रूटमेंट मतलब डे टू डे लाइफ में कितने कैसे इस्तेमाल होंगे। जैसे आप मान लो कि एक रनर है, दौड़ने वाला इंसान है, अगर वो बड़ी पूरी तेज़ पूरी स्पीड से दौड़ रहा है, तो कौन से मसल फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल होंगे? स्पीड वाले, वो हैं टाइप 2 फास्ट फाइबर्स। और अगर वो थोड़ी थोड़ी स्लो दौड़ रहा है, तो ये वाले होंगे। और अगर बिल्कुल नॉर्मल सा चल रहा है, वो ये वाले होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मल चलने में कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी है मतलब कम मसल इस्तेमाल होने चाहिए। तो कम मसल किस में होते हैं? कम मसल छोटा मोटर यूनिट किसका है? टाइप 1 का, इसमें कम मसल्स होते हैं, इसलिए ये वाला इस्तेमाल होगा। अगर वो थोड़ी सी तेज़ भाग रहा है तो ये वाला, अगर बिल्कुल स्प्रिंटर लगा रहा है तो टाइप 2 एक्स होगा। अब पूरे दिन में हम सबसे पहले रिक्रूटमेंट किसकी होगी फिर? सबसे पहले जब पूरे दिन में हम जो काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा मसल काम करेगा? पूरे दिन में हम नॉर्मल एक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा करते रहते हैं ना, स्प्रिंटिंग तो कभी कभी करते हैं ना। इसीलिए नॉर्मल एक्टिविटी में कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? टाइप 1। तो पहले ये वाले स्टार्ट होते हैं, उसके बाद फिर ये वाले, उसके बाद कम से कम ये, तो मतलब हाईएस्ट रिक्रूटमेंट इनकी होती है, फिर इंटरमीडिएट इसकी, और इसकी सबसे कम रिक्रूटमेंट होती है। कभी कभी इस्तेमाल होते हैं जब बड़ी ज़रूरत, बड़ी स्प्रिंटिंग करनी पड़े। ये है रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर्स, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। तो तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हमारी बॉडी में तीन तरह के स्केलेटल मसल टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं। एक टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 ए होता है, एक टाइप 2 एक्स होता है। टाइप 1 वाला जो है वो है स्लो मसल फाइबर। टाइप 2 ए और टाइप 2 एक्स जो हैं, ये दोनों फास्ट होते हैं, ये कम टाइम लेते हैं कांटेक्ट होने में, इसलिए टाइप 1 का नाम रखा जाता है टाइप स्लो ट्विच फाइबर। टाइप 2 का ए का नाम है फास्ट ट्विच ए और फास्ट ट्विच एक्स फाइबर। इसी के साथ साथ हमने देखा कि जो एंड्रेस जो है वो टाइप 1 फाइबर में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि टाइप 1 फाइबर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ज़्यादा ग्लूकोज मिलता है, उसमें एनर्जी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन से बनती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया काउंट ज़्यादा है, उसमें मायोग्लोबिन स्टोर्स ज़्यादा होते हैं जो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें एंड्रेस एबिलिटी जो है वो हमारे टाइप 1 में ज़्यादा होती है और टाइप 2 एक्स में सबसे कम होती है, टाइप 2 ए में इंटरमीडिएट होती है। उसके रीजंस हमने आपको यहाँ पे बताए। साथ में हमने बताया कि मायोग्लोबिन स्टोर जो है वो टाइप 1 में ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका कलर रेड होता है और नाम पड़ता है रेड फाइबर्स। वहीं फास्ट फाइबर को वाइट फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मायोग्लोबिन कम है तो वो रेड कलर नहीं हो पाते हैं, तो वो वाइट वाइट ही दिखते हैं, इसलिए वाइट फाइबर्स भी बोलते हैं हमारे फास्ट फाइबर्स को। और लास्ट में हमने देखा कि हमारा जो स्केलेटल मसल फाइबर्स है उनमें सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी टाइप 2 एक्स में। वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे जो टाइप 2 एक्स के मसल फाइबर हैं उसमें मोटर यूनिट बहुत बड़ा होता है, साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, हमारे मसल सेल का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है, मोटर यूनिट जो होता है वो बड़ा होता है, तो दोनों के कारण उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और पावर आउटपुट भी उसी की ज़्यादा होती है। और लास्ट में हमने देखा कि रिक्रूटमेंट जो है वो टाइप 1 की सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है, फिर टाइप 2 ए की, और टाइप 2 एक्स की रिक्रूटमेंट बहुत कम होती है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, सिर्फ एमरजेंसी में जब पेंट्स लगानी हो, पूरा ताकत लगानी हो, तभी वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जो था हमारा टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने मस्कुलर सिस्टम के अभी कवर कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। Till then, take care. Goodbye. Thank you.